हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ a plus b plus c is equal to 0 where a is not equal to b is not equal to c, then a square divided by 2a square plus bc plus b square divided by 2b square plus ac plus c square divided by 2c square plus ab is equal to, option A is -1, option B is 1, option C is 0, option D is A, B, C. First we see the key concept. देखिए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें 3 टर्म्स हैं. तीनों टर्म्स को मैं अलग अलग सोल्व कर रही हूं. पहले अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो मैं a को क्या लिख सकती हूँ, माइनस बी माइनस सी. अगर a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस ए सी. अब पहली टर्म है a स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस बी सी. इसे मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए 2a स्क्वायर को लिखा a स्क्वायर प्लस बी सी. दिस इज इक्वल टू ऊपर वाला a स्क्वायर एज इट इज और डिनोमिनेटर में एक a स्क्वायर एज इट इज, और इस a स्क्वायर की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी a स्क्वायर की, क्या, यानी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, पहले दो फैक्टर में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है. अगर a कॉमन ले ले तो अंदर क्या बच जाएगा, a माइनस बी. यहां से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस सी में अगर कॉमन ले लूं तो यहां भी बच जाएगा a माइनस बी. यानी दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a माइनस सी. जिस चीज की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जिस एक्सप्रेशन की, उसकी पहली टर्म को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया. सिमिलरली अगेन टेक, हमें क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. इस बार b को मैंने यहां रखा, a और c राइट में जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, यानी b से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रही हूं तो ये बन जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी. तो दूसरी हमारी जो टर्म है ये वाली क्या है, b स्क्वायर, नाउ करके लिखेंगे b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b स्क्वायर प्लस ए सी. दिस इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, बी स्क्वायर बाय, देखिए 2b स्क्वायर को लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी. दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, b कॉमन आएगा और अंदर बच जाएगा b माइनस ए, और लास्ट की टू टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, माइनस सी कॉमन आएगा, ये बच जाएगा b माइनस ए. तो ये इक्वल हो गया b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b माइनस ए इंटू बी माइनस सी. सिमिलरली थर्ड को मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, सेम आप a प्लस बी प्लस सी को इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे और जो c को लेफ्ट में रखेंगे, c इक्वल हो जाएगा माइनस ए माइनस बी के. बिल्कुल ये वाला स्टेप, यहाँ पर c को आप लेफ्ट में रख लेंगे और a और b राइट में चले जाएंगे और थ्रू आउट c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल मिल जाएगा c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c माइनस ए इंटू सी माइनस बी. बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम करेंगे. नाउ अब हम सभी वैल्यूज पुट करेंगे. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में था a स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर प्लस सी ए प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c स्क्वायर प्लस ए बी. दिस इज इक्वल टू, पहले वाली एक्सप्रेशन इक्वल हुआ था, पहली टर्म a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a माइनस सी प्लस बी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय, यहाँ बन गया था हमारा b माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। दिस इज इक्वल टू, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर a माइनस बी ए माइनस सी है, यहाँ b माइनस ए बी माइनस सी है और यहाँ c माइनस ए सी माइनस बी है। तो हमें इसका थोड़ा सा साइन चेंज करने होंगे, पहले साइन चेंज कर लेते हैं। ये बन जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसे मैं a माइनस बी और यहाँ मैं c माइनस ए कर रही हूँ। अगर हम c माइनस ए करेंगे यानी मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया तो माइनस यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर भी मैंने माइनस बी स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर से मैंने b माइनस ए को क्या कर दिया, a माइनस बी और b माइनस सी एज इट इज रखा। और थर्ड में माइनस सी स्क्वायर किया क्योंकि डिनोमिनेटर में हम क्या कॉमन ले रहे हैं, c माइनस बी को मैं कर रही हूँ b माइनस सी और c माइनस ए हमने एज इट इज रखा। तो तीनों के साइन क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। दिस इज इक्वल टू, अब आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम अब सेम आ जाएगा। क्या एलसीएम आएगा, हमें मिला a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब माइनस ए स्क्वायर के साथ देखिए a माइनस बी और c माइनस ए तो हमारे पास है, यहाँ आ जाएगा b माइनस सी माइनस बी स्क्वायर के साथ a माइनस बी और b माइनस सी है, यहाँ c माइनस ए आ जाएगा और माइनस सी स्क्वायर के साथ आ जाएगा a माइनस बी। दिस इज इक्वल टू, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सीधा प्रोडक्ट कर लीजिए अंदर, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आप सीधा या तो ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लीजिए, ये यही बन जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं नीचे प्रोडक्ट कर लीजिए। नीचे मैं प्रोडक्ट करूंगी तो देखिए मैंने की ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इंटू ये हो जाएगा साथ में c माइनस ए। अब यहाँ हम अगेन प्रोडक्ट करेंगे। दिस इज इक्वल टू, ऊपर मैंने एज इट इज रखा माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर सी और माइनस ए बी सी। देखिए ये ए बी सी तो इस ए बी सी के साथ कट जाएगा। अब जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है बिल्कुल सेम हो गया, माइनस ए स्क्वायर बी यहाँ है और माइनस ए स्क्वायर बी आपको ये मिल रहा है, ए स्क्वायर सी ये है और ए स्क्वायर सी आपको यहाँ मिल रहा है, माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर ये ए बी स्क्वायर प्लस का आना चाहिए, हाँ ये प्लस का आएगा ए बी स्क्वायर। देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस का ए बी स्क्वायर हो जाएगा और ए सी स्क्वायर नेगेटिव ही है और बी सी स्क्वायर, यानी जो ब्रैकेट मिल जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है, ये आपस में कट जाएगा तो क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।